श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धये सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये श्लोक हमेशा से याद दिलाता है कि कर्म के दौरान हमारा फोकस सिचुएशन को हैंडल करने पर होना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। मतलब जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं वो सिर्फ टेस्ट नहीं है, वो आपके अंदर की असली स्ट्रेंथ को जगाने का तरीका भी होता है। कर्म पहले सिचुएशन बनाता है, एक्सप्लेनेशन बाद में देता है। यही सूक्ष्म एनर्जी है जो हमारी लाइफ में हर छोटी या बड़ी प्रॉब्लम, टेंशन या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के पीछे छुपी होती है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दुश्मनी है, ये हेल्थ इशू है, या ये डेली स्ट्रगल क्यों आ रहा है। शास्त्र कहते हैं हर इंसिडेंट एक पैटर्न फॉलो करता है, और वही पैटर्न आपको आपकी असली रेजिलियंस, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग दिखाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में सिक्स्थ हाउस का रोल समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ डेली के स्ट्रगल्स और एनिमीज का घर नहीं है, बल्कि आपके कर्म और चैलेंजेस के थ्रू आपको अपने अंदर की टैक्टिकल और प्रोटेक्टिव एनर्जी को समझने का घर भी है। जब हम सिक्स्थ हाउस को, या फिर ये कहें कि सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड को उसके नक्षत्र में देखते हैं, शास्त्र हमें बताते हैं तब कि कौन सा प्लेनेट आपके स्ट्रगल को टेस्ट करेगा और कौन आपके लिए गाइडेंस और शील्ड बनेगा। ये नॉलेज सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये फील करके समझना पड़ता है, और यही सीक्रेट है जो किसी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर से आपको कभी नहीं मिलेगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य के नक्षत्रों में आता है, देखिए सूर्य के नक्षत्र कौन से हैं? कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। जब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड इन तीन नक्षत्रों में बैठता है, तो शास्त्र एक बहुत गहरी सीख देते हैं कि सूर्य यहां आपसे सीधी बात करता है। आपकी इज्जत, आपका लीडरशिप, आपका नाम, सब कुछ स्ट्रगल और सेवा के बाद ही निखर कर आएगा। इसीलिए आपकी लाइफ में बार बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है। ऑफिस में कंपटीशन, रेपुटेशन पे सवाल, या बिना गलती के भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। ये पनिशमेंट नहीं है, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है आपके लिए। अगर आप काम रहे, शांत रहे, डिसिप्लिन रहे और ईगो साइड में रखकर काम करेंगे, तो सूर्य आपको सिखाता है कि पहले प्रेशर झेलो, फिर पावर संभालो। इस प्लेसमेंट का फ्यूचर पैटर्न याद रखिएगा। स्टार्टिंग में स्ट्रेस, बीच में स्ट्रगल और एंड में अगर आप सीख गए, तो रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और लोगों का ट्रस्ट खुद चलकर आता है। अब थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। देखिए, कृत्तिका नक्षत्र सूर्य को शार्प बनाता है। यहाँ आपको इंजरी, एक्सीडेंट, मेडिकल या शार्प लीगल डिस्प्यूट्स का एक्सपीरियंस हो सकता है, पर ये सब आपको अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए है। वहीं अगर आपका छठे भाव का स्वामी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो आपके रिलेशंस में कॉन्ट्रैक्ट्स को टेस्ट करता है ये। कभी पार्टनर से धोखा, कभी एग्रीमेंट टूटना, कभी सीनियर से क्लैश, ताकि आप समझें कि लाइफ में सिर्फ इमोशन नहीं, क्लैरिटी और बैलेंस भी चाहिए होता है। वही छठे भाव का स्वामी अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो जीत देता है ये आपको, पर साथ में पेपर वर्क, लीगल स्क्रूटनी और मोरल टेस्टिंग भी देगा, ताकि आपकी विक्ट्री क्लीन और डिजर्व्ड हो। जो दर्द आप महसूस करते हैं, इज्जत पर चोट, रिलेशन का लॉस या हेल्थ डिसिप्लिन का प्रेशर, ये सब टेम्परेरी है। इसीलिए मैं बहुत दिल से आपको समझा रहा हूं कि अपने हेल्थ रूटीन को स्ट्रांग रखिए, डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखिए, सीनियर्स की एडवाइस को सुनिए और ईगो बेस्ड डिसीजन से दूर रहिए। याद रखिएगा, जब भी छठे भाव का स्वामी सूर्य के नक्षत्रों में होता है, तो वो आपको तोड़ता नहीं है,
वो आपको गढ़ रहा होता है ताकि कल आप जिम्मेदारी संभाल सको। जब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड चंद्रमा के नक्षत्रों में हो, यानी कि रोहिणी नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में और श्रवण नक्षत्र में बैठा होता है, तो ये प्लेसमेंट आपके दिल को सीधा छू जाती है। चंद्रमा यहां आपसे कहना चाहता है, आप अपने इमोशंस को दर्द का रीजन नहीं, अपनी जीत का रास्ता बनाओ। क्योंकि सिक्स्थ हाउस ड्यूटी, रूटीन और दुश्मनी का घर है, और चंद्रमा मन और भावना का ग्रह। जब दोनों मिलते हैं तो जिंदगी आपको सिखाती है कि आपकी विक्ट्री आपके माइंड और हर्ट की हीलिंग में छुपी है। आप बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगते हो, पर अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। आप हर्ट होते हो पर बोलते नहीं। लोगों के शब्द आपको गहरे लग जाते हैं, और छोटी टेंशन भी आपके मूड को हिला कर रख देती है। पर बेटा, फ्यूचर का पैटर्न याद रखिए। पहले इमोशनल स्विंग्स, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई, और अंत में एक ऐसा फेज जहां आपका धैर्य और आपकी सॉफ्टनेस ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। अब इसी को थोड़ा सा और प्रैक्टिकल साइड से समझिए। रोहिणी नक्षत्र यानी कि छठे भाव का स्वामी रोहिणी नक्षत्र में है, तो चंद्रमा यहां आपको ओवर इमोशनल डिसीजन, अटैचमेंट से दुख, घर परिवार की टेंशन और वर्क प्लेस जेलसी देगा। कभी किसी का एक हार्श वर्ड सीधा दिल को चोट पहुंचा देता है। वहीं छठे भाव का स्वामी हस्त नक्षत्र में हो, तो मूड स्विंग्स की वजह से प्लानिंग और एक्शन के बीच में गैप आ जाता है। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, और कभी कभी लोगों का आपकी सॉफ्ट नेचर का मिसयूज करना भी स्टार्ट हो जाता है। वहीं छठे भाव का स्वामी श्रवण नक्षत्र में है, तो आप पर लोगों की बातों का बोझ, पारिवारिक जिम्मेदारियों का प्रेशर, ऑफिस में सबकी बात सुनना पर खुद सुनना, न- उस चीज को आप सुन ना पाओ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओवरलोड आ जाता है आपके ऊपर, जो आपको इमोशनली थका देता है। आपका भुगतना ज्यादातर अंदर होता है, यानी कि मन के अंदर, मन का बोझ, मूड का गिरना, बिना वजह रोने का मन करना, और कभी कभी गहरा सेल्फ डाउट आ जाना। देखिए, शास्त्र यहाँ पर कहते हैं कि चंद्रमा मन, धैर्य और करुणा का देवता है। इसीलिए जब वो सिक्स्थ हाउस से जुड़ते हैं कहीं ना कहीं, तो क्योर भी मन ही देता है। इसीलिए आप अपना एनवायरनमेंट शांत और क्लीन रखिए। अपने आप को आइसोलेट मत करिए। एक ट्रस्टेड इंसान से बात जरूर करिएगा, और ये याद रखिए, हर बात दिल पे लेना कि मैं ही सब कर लूंगा वाला भार उठाना बंद कर दीजिए। वरना श्रवण नक्षत्र, हस्त नक्षत्र की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, और आप मेंटली क्रैश हो जाते हैं। देखिए, छठे भाव का स्वामी अगर मंगल के नक्षत्रों में आ जाए, मंगल के नक्षत्र कौन से हैं? मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और घनिष्ठा नक्षत्र। अगर इनमें आ जाए, तो ये प्लेसमेंट आपके अंदर की आग को सीधा जगाती है। मंगल यहाँ आपसे एक ही बात चाहता है कि आप अपनी एनर्जी को लड़ाई में नहीं, डायरेक्शन में लगाइए। ये बात को याद रखिए, आपकी लाइफ में संघर्ष आएगा ही, पर वो संघर्ष आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर के शूरवीर को तराशने के लिए आएगा। आप उन लोगों में से हैं जो छोटी बात पर जल्दी रिएक्ट कर देते हो। गुस्सा अंदर जम जाता है, और कभी-कभी आपकी एनर्जी आपके खिलाफ काम करने लगती है। पर इसी एनर्जी को अगर सही डायरेक्शन दे दी जाए, तो आप वो अचीव कर सकते हो जो लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं। फ्यूचर का पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। पहले इम्पल्सिव स्ट्रगल, फिर अपनी शक्ति को कंट्रोल करना, और एंड में एक फोकस्ड पावरफुल पर्सनैलिटी जो काम को फास्ट और इफेक्टिवली कंप्लीट करना जानती है। अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में अगर सिक्स्थ हाउस का स्वामी है, तो आपको रेस्टलेसनेस, दिमाग का इधर उधर भागना, ओवर एक्सप्लोरेशन और अननेसेसरी फाइट्स देता है। छोटी सी बात पर ईगो हर्ट, इंपल्सिव डिसीजन और मेंटल फिजिकल एग्जॉस्टेशन का रिस्क होता है। चित्रा नक्षत्र में परफेक्शनिज्म का प्रेशर, काम में सडन अप्स एंड डाउन्स,
और किसी सीनियर या एक्सपर्ट के साथ क्लैश हो सकता है, क्योंकि यहाँ लोग आपको देख रहे होते हैं, इसीलिए छोटी गलती भी बड़ी लगती है। घनिष्ठा नक्षत्र में सोशल सर्कल से टकरार, फाइनेंशियल इनकंसिस्टेंसी, टीम वर्क इश्यूज और कभी-कभी किसी क्लोज दोस्त या कलीग से दूरी यहाँ असली टेस्ट होता है। आप अपनी एनर्जी ग्रुप के खिलाफ, अपने ही ग्रुप के खिलाफ यूज करते हो या ग्रुप के फेवर में। आपका भुगतना अक्सर एंगर, प्रेशर, बॉडी हीट रिलेटेड प्रॉब्लम, एक्सीडेंट रिस्क, इम्पल्सिव स्टेप्स और ईगो बेस्ड पेन के रूप में होता है। शास्त्र कहते हैं मंगल अग्नि और शौर्य का देवता है, इसीलिए जब वो सिक्स्थ हाउस संभालता है तो दुश्मनी भी इग्नाइट होती है और हिम्मत भी वहीं से निकलती है। इसीलिए आप काम को बाइट साइज में तोड़ कर करिए, अपनी एनर्जी को एक क्लियर मिशन दीजिए, एक प्रोजेक्ट, एक रूटीन, एक डायरेक्शन। एंड याद रखिए, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, ब्लाइंड कंपटीशन और अपने ही लोगों को अपोनेंट बनाना बंद करिए, वरना आपकी असली स्ट्रेंथ ही एग्जॉस्ट हो जाएगी। जब आपके सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड बुध के नक्षत्रों में हो, यानी कि अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में बैठ जाए, तो बुध आपसे एक बहुत प्रैक्टिकल और गहरी टीचिंग चाहता है। बुध कहता है आप अपने दिमाग को, अपने शब्दों को और अपनी छोटी छोटी डिसीजंस को इतना क्लियर और डिसिप्लिन्ड बना लो कि कोई भी दुश्मनी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन आपको हिला ना सके। इस प्लेसमेंट में आपको माइंड के थ्रू जीतना सिखाती है। दुश्मनी भी माइंड गेम होती है, तकलीफ भी ओवर थिंकिंग के थ्रू आती है और जीत भी शार्प थिंकिंग और राइट डिसीजन से ही मिलती है। आप अक्सर एक छोटी सी बात को पूरे दिन का बोझ बना लेते हो, पर यही आपकी वीकनेस नहीं, यही आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि बुध आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले दिखा देता है। बस कंडीशन ये है कि आप अपना माइंड शांत रखें, फ्यूचर को या फिर फ्यूचर का जो फ्लो है उसको याद रखिए। पहले कंफ्यूजन, फिर क्लैरिटी और अंत में ऐसी स्टेज जहां आपका माइंड ही आपकी शील्ड बन जाता है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा ध्यान से मेलेफिक साइड भी समझते हैं इसकी। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र में आपको मेंटल उलझन, ओवरथिंकिंग, मैनिपुलेशन, इमोशनल पॉइजनिंग जैसे एक्सपीरियंसेस देता है। लोग पीछे से बात करते हैं, झूठी अफवाह फैलाते हैं या छोटी बात का बड़ा बना देते हैं। वही ज्येष्ठा नक्षत्र में रिस्पेक्ट और पावर स्ट्रगल का टेस्ट आता है। ऑफिस पॉलिटिक्स, सीनियर या अथॉरिटी के साथ ईगो क्लैशेस और जिम्मेदारी का मेंटल प्रेशर। वहीं रेवती नक्षत्र में फाइनेंशियल कंफ्यूजन, पेपर वर्क का इशू, ट्रैवल और डॉक्यूमेंटेशन का टेंशन और कभी-कभी तो इमोशनल एग्जॉस्टेशन तक महसूस होता है। लेकिन आपका भुगतना ज्यादातर दिमागी बोझ के रूप में होगा। सोच-सोच कर थक जाना, मिसकम्युनिकेशन से दर्द और कभी-कभी आपकी सॉफ्ट नेचर का मिसयूज। शास्त्र कहते हैं बुध तर्क और विवेक का देवता है। इसीलिए जब वो सिक्स्थ हाउस से रिलेशन में आता है तो तर्क ही दर्द बन जाता है और तर्क ही आपको बचाता भी है। इसीलिए जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझिए, कहीं ना कहीं नोट करके रखिए कि अपना एनवायरनमेंट अगर आपने क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड कर लिया तो रोज थोड़ी वॉकिंग या लाइट मूवमेंट रखिए, क्योंकि बुध स्टैग्नेंट एनर्जी को पसंद नहीं करता। और गॉसिप, बैकबाइटिंग या सीक्रेट पार्टनरशिप से दूर रहिए, वरना अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और आपके खिलाफ ही वापस काम करेगी। सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर आपका बृहस्पति के नक्षत्रों में हो, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठा हो, तो ये समझना है आपको कि ये प्लेसमेंट आपसे बुद्धिमता, सादगी और सही सोच को आपका कवच बनाने को कहती है।
यहाँ प्रॉब्लम प्रैक्टिकल से ज्यादा मॉरल और धार्मिक टेस्टिंग के रूप में आती है। दुनिया आपकी नीयत, आपकी लॉयल्टी और आपकी सच्चाई को बार बार टेस्ट करेगी। आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हो, पर कभी कभी लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बृहस्पति का वरदान उन्हीं को मिलता है जो दुख के समय में अपनी नीयत को बिगाड़ने नहीं देते। फ्यूचर का पैटर्न क्लियर है, बहुत ध्यान से समझिए, नोट कर लीजिए कहीं पर, कि पहले धर्म और ड्यूटी के बीच टकराव होगा, फिर अपनी अच्छाई को संभालने की लड़ाई होगी, और अंत में एक ऐसा दौर जहां आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। अब इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि भुगतना कैसे है। देखिए, अगर आपका 6th हाउस का लॉर्ड पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो जिंदगी आपसे बार बार रीस्टार्ट करवाती है। काम का टूटना, डील्स का कैंसिल होना, ट्रस्ट ब्रेक सिचुएशंस या किसी का भरोसा टूटना, हर नया स्टार्ट आपको इमोशनली थोड़ा गिरा देता है। वहीं विशाखा नक्षत्र सबसे इंटेंस टेस्टिंग लाता है। बिट्रेयल, कंपटीशन, ऑफिस पॉलिटिक्स, ट्रस्टेड लोगों का बदल जाना, और एक ही सिचुएशन में आपको अच्छे बुरे दोनों एक्सट्रीम्स, ये नक्षत्र आपसे बार बार पूछते हैं आप किस तरफ खड़े हो। वहीं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में मेंटल हैवीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ, फैमिली और सोसाइटी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर और फिलोसफिकल कॉन्फ्लिक्ट महसूस होते हैं। कभी लगता है जिंदगी आपको अननेसेसरी मैच्योरिटी दे रही है। आपका भुगतना ज्यादातर अंदर से होगा। ट्रस्ट का टूटना, धर्म का डिलेमा और अपने ही स्टैंडर्ड्स को निभाने का प्रेशर। शास्त्र कहते हैं बृहस्पति सद्गुरु हैं, और गुरु बिना टेस्ट के वरदान नहीं देते। इसलिए आप लर्निंग को रूटीन बनाइए, रीडिंग और गाइडेंस से जुड़े रहिए, मेंटोर की बात सुनिए, और साथ ही ये भी याद रखिए कि आइडलिज्म के नाम पर अपना नुकसान मत करिए। कभी कभी प्रैक्टिकल होना भी धर्म का एक ही हिस्सा होता है, और हर बार सबके लिए अच्छा बनना जरूरी नहीं। कुछ अपने लिए सही बनाना भी जरूरी होता है। 6th हाउस का स्वामी यानी छठे भाव का स्वामी शुक्र के नक्षत्रों में हो, यानी कि शुक्र के नक्षत्र कौन से? भरणी नक्षत्र, पूर्वा फागुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। अगर इन तीनों नक्षत्रों में बैठा है, तो एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात आपको कहना चाहूंगा। शुक्र यहां आपसे ये सीख चाहता है कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने डिजायर्स और अपने रिलेशनशिप्स को वीकनेस नहीं, बैलेंस बनाना सीखिए, बैलेंस करना सीखिए। क्यों? क्योंकि 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु का है, आपके डेली के रूटीन का है, और कार्मिक बोझ का घर भी है। और शुक्र क्या है? प्रेम, कंफर्ट और सुकून का ग्रह। जब दोनों मिलते हैं तो जिंदगी आपसे सीधा कहती है, अगर आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करोगे तो फीलिंग्स ही आपको कंट्रोल करने लगेगी। आप उन लोगों में से हो जो प्यार, रिस्पेक्ट, अटैचमेंट और ब्यूटी से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हो, और कभी-कभी आपकी सॉफ्टनेस और आपकी अच्छाई आपके ही खिलाफ चलने लगती है। देखिए, फ्यूचर का पैटर्न क्या होगा इसमें? पहले इमोशनल टेस्टिंग होगी, फिर रिलेशनशिप बेस्ड स्ट्रगल आएगा, और अंत में एक हिस्सा, एक ऐसा दौर जहां आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझकर ही जीत पाते हो। थोड़ा गहराई से समझते हैं कि कैसे भुगतना होगा आपको ये फेस। देखिए, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अगर आपका छठे भाव का स्वामी है, तो शुक्र यहाँ पर आपको इम्पल्सिव इमोशनल डिसीजंस, रिलेशनशिप में अननेसेसरी ईगो, मैंने दिया पर मुझे नहीं मिला वाली फीलिंग्स, बिट्रेयल का दर्द, और कभी-कभी फाइनेंशियल इम्पल्सिवनेस देता है। यहाँ विक्ट्री चाहिए होती है, पर कॉस्ट अक्सर इमोशनल होती है। वहीं भरणी नक्षत्र हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव प्रेशर और गिल्ट और कार्मिक अटैचमेंट का बोझ लाता है। कभी आप इतना ज्यादा दे देते हो कि खुद खाली महसूस करने लगते हो। इसके साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ या स्ट्रेस रिलेटेड फटीग भी हो सकती है। पूर्वा फागुनी नक्षत्र में दिखावा, एंटाइटलमेंट, रिलेशनशिप ड्रामा और ओवर प्लीजिंग आपको थका देती है।
किसी और का मूड आपके पूरे दिन को कंट्रोल कर लेता है। आपका भुगतना हमेशा इमोशनल होगा। सेल्फ वर्थ का गिरना, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, अनहेल्दी अट्रैक्शन, ओवर गिविंग और रिलेशनशिप स्ट्रेस। शास्त्र कहते हैं शुक्र दैत्य गुरु है, वो सुकून देकर भी दर्द सिखाता है और दर्द देकर भी सुकून का मतलब समझाता है। इसलिए आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखिए, बिल्कुल लिख कर डिसाइड कीजिए कितना देना है और किसको देना है। गिव एंड टेक को बैलेंस्ड रखिए। हर 15 दिन फाइनेंशियल रिव्यू रिव्यू करिए और याद रखिए, गुस्से में गिफ्ट देना, दर्द में ओवर स्पेंड करना या प्यार में सब कुछ दे देना, ये 3 इमोशनल इंपल्सिव पैटर्न हैं जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। छठे भाव का स्वामी शनि के नक्षत्रों में, शनि महाराज के नक्षत्रों में, शनि महाराज के नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों का संबंध अगर छठे भाव के स्वामी से है तो सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि शनि आपसे जिंदगी को भाग कर नहीं, थका कर जीना सिखाते हैं। ये प्लेसमेंट आपको एक गहरा सत्य दिखाता है। प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जल्दी आ जाती है, सॉल्यूशन धीरे मिलते हैं, पर जब मिलते हैं तो वो कभी हिलते नहीं। आप उन लोगों में से हैं जो चुपचाप सब कुछ झेल लेते हो, दर्द हो, प्रेशर हो या जिम्मेदारी हो। आप ज्यादा बोलते नहीं, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ जमा कर लेते हो। आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी धैर्य और सबसे बड़ा दर्द भी साइलेंट स्ट्रगल है। आप लोगों के लिए फ्यूचर पैटर्न समझ लीजिए, पहले डिले, फिर डिसिप्लिन और अंत में ऐसा दौर जहां लोग आपकी मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए आपका नाम लेते हैं। अब मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि इस सिचुएशन को भुगतना कैसे है। देखिए, 6th हाउस का स्वामी अगर पुष्य नक्षत्र में है तो आप पर जिम्मेदारियों का माउंटेन जैसा प्रेशर, परिवार का बोझ, करियर की स्लो प्रोग्रेस, ये फीलिंग आती है। मैं अकेला ही हूं, मैं अकेली ही हूं, सब क्यों उठ रहे हैं। ड्यूटी के नाम पर इमोशनल थकान हो जाती है। वहीं 6th हाउस का स्वामी अनुराधा नक्षत्र में है तो दोस्ती, ट्रस्ट और लॉयल्टी का टेस्ट होगा। किसी दोस्त का दूर हो जाना, बिट्रेयल या आपकी मेहनत का इग्नोर होना, ये फेज दिल को सबसे ज्यादा चुभता है क्योंकि अनुराधा नक्षत्र इमोशनल डेप्थ मांगता है। वही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मेंटल हैवीनेस, कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली का एक्सपेक्टेशन और कभी-कभी स्पिरिचुअल एग्जॉस्टेशन होती है। जिंदगी मुझे कुछ ज्यादा ही उठाने को दे रही है, ऐसा एहसास होगा। आप जो भुगतते हो, जो भुगतना है वो है डिले का दर्द, ट्रस्ट ब्रेक का दर्द, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हैवी बोझ और उन लोगों की खामोशी जो वक्त पर साथ नहीं देते। शास्त्र कहते हैं शनि को न्याय का देवता, वो चालाक लोगों को नहीं पर सिंसियर लोगों को जरूर टेस्ट करते हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ को लॉन्ग टर्म ब्लॉक्स में प्लान कीजिए। 90 डेज गोल्स, रिटर्न रूटीन और वीकली ट्रैकिंग रखिए। और एक बात याद रखिए, कंपैरिजन मत कीजिए क्योंकि उसकी लाइफ आगे है, मेरी नहीं। सोचने से शनि डिले और बढ़ा देते हैं। 6th हाउस का स्वामी राहु के नक्षत्रों में, राहु के नक्षत्र कौन से होते हैं? आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिक्षा नक्षत्र। राहु आपसे ये चाहता है कि आप अपनी जिंदगी के तूफानों को समझकर चलना सीखिए, उनसे भागिए नहीं। और 6th हाउस, जब 6th हाउस का संबंध राहु से किसी ना किसी तरीके से होता है तो वो आपको अंदर से डर, कंफ्यूजन और आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू स्ट्रांग बनाता है। आप उन लोगों में से होते हो जिनके साथ लाइफ ने अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस बार बार भेजी हैं। अचानक से प्रॉब्लम, लोगों का अचानक बदल जाना और हर बार आपको ही सब कुछ हैंडल करना पड़ना। पर मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपको दूसरों से ज्यादा शार्प, इंटेलिजेंट और अडेप्टेबल बनाती है। फ्यूचर का फ्लो समझ लीजिए, पहले कंफ्यूजन आएगी, बीच में ब्रेक थ्रू होगा और अंत में एक ऐसा दौर
जो आप अपने डिसीजंस और अपनी आइडेंटिटी दोनों को लेकर क्रिस्टल क्लियर हो जाते हो। अब भुगतने का हिस्सा समझिए, क्योंकि यही राहु सबसे ज्यादा टेस्ट लेता है। छठे भाव का स्वामी आद्रा नक्षत्र में इमोशनल स्ट्रॉम्स, अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस, लोगों की हार्श बातें और पल भर में पलट जाने वाली सिचुएशन आती है। कभी डिप्रेशन जैसे मूड, कभी एंगर आउटबर्स्ट, कभी गिल्ट, कभी एक हॉलो फीलिंग। राहु यहां आपको अंदर से हिला देता है। वहीं छठे भाव का स्वामी स्वाति नक्षत्र में होगा तो इंडिपेंडेंस के चलते रिलेशनशिप इश्यूज, अनप्रेडिक्टेबल जॉब पैटर्न्स, सोशल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और ये कंफ्यूजन होती है। मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस कंफ्यूजन को, इंस्टेबिलिटी को याद रखिए। ये नक्षत्र हवा की तरह होते हैं, एक जगह टिकने नहीं देते, जिससे एंजाइटी बढ़ जाती है। वहीं छठे भाव का स्वामी शतभिक्षा नक्षत्र में होगा तो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। लोनलीनेस का फेज आएगा, ओवर थिंकिंग और लोगों के हिडन फेसेस का दर्द मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ा लेसन है आपके लिए, खुद को हील करो वरना दुनिया आपको और कंफ्यूज कर देगी। आप जो भुगतते हो, जो भुगतना करते हो, वो ज्यादा साइकोलॉजिकल होता है। आइडेंटिटी का कंफ्यूज हो जाना, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाना, ट्रस्ट इश्यूज और लाइफ की अनप्रेडिक्टेबल टाइमिंग का प्रेशर। शास्त्र कहते हैं राहु को माया और इल्यूजन का देवता माना जाता है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि अपने सर्कल को फिल्टर करो। सिर्फ 3 लोग जिनके साथ ट्रांसपेरेंसी हो उन्हें रखो। राहु क्राउड में कंफ्यूज होता है, क्लैरिटी में स्ट्रांग होता है। और याद रखिए, सीक्रेटिव प्लानिंग, शॉर्टकट्स, मैनिपुलेशन या हिडन एग्रीमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि राहु अपनी ही टैक्टिक्स को उल्टा आप पर चला देता है। ऑनेस्टी जहां आपका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग शील्ड बनकर काम करेगी। राहु की टैक्टिक से बचिए। छठे भाव का स्वामी केतु के नक्षत्रों में, अब केतु के नक्षत्र कौन से हैं? अश्वनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों में अगर छठे भाव का स्वामी आता है तो सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि केतु आपसे चाहता है कि आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को भावना से नहीं बल्कि बेलगाव क्लैरिटी के साथ देखिए। 6th हाउस का संबंध जब जब केतु के हाथ में होगा तो इंसान एक अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस करता है। बाहर से सवाल होता है, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? और अंदर से आवाज आती है कि मैं दूसरों की तरह रिएक्ट क्यों नहीं करता। आप उन लोगों में से हैं जो प्रॉब्लम का सामना चुपचाप करते हो। मन में कंफ्यूजन और सवाल होते हैं पर आप शेयर नहीं करते। ये डिटैचमेंट अगर सही तरह हैंडल हो जाए तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, और गलत डायरेक्शन में चले गए तो वीकनेस। फ्यूचर का पैटर्न समझ लीजिए, सबसे पहले तो लॉस होगा, फिर क्लैरिटी और अंत में एक ऐसी इनर स्ट्रेंथ जो कोई समझा ना पाए पर सबको दिखे। अब थोड़ा भुगतना और टेस्टिंग समझिए, क्योंकि यही केतु की असली टेस्टिंग दी जाती है। छठे भाव का स्वामी अश्वनी नक्षत्र में होगा तो सडन प्रॉब्लम, इंपल्सिव डिसीजन, अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इश्यूज या किसी का अचानक दूर हो जाना। एनर्जी बहुत फास्ट होती है, सिचुएशन तेज आती है और जाती है, पर दर्द छोड़ जाती है। छठे भाव का स्वामी का संबंध केतु के मगा नक्षत्र में होना, ईगो बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली लेगेसी का प्रेशर, अथॉरिटी के साथ क्लैशेस और मैं कौन हूं, किसको फॉलो करूं, क्या सही है जैसा आइडेंटिटी कंफ्यूजन आता है, जहां पर अंदर से अकेला फील करते हो। छठे भाव का स्वामी मूल नक्षत्र में हो तो इसमें डीप लॉस, इमोशनल अपरूटिंग, ब्रेकेज और जीरो से रीस्टार्ट, सब कुछ तोड़कर फिर से बनाना, ये केतु का सबसे इंटेंस टेस्ट होता है। आप जो भुगतना करते हो वो ज्यादा इंटरनल होती है, फियर ऑफ लॉस, सडन डिटैचमेंट, कंफ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस और सबसे बड़ी बात कार्मिक हैवीनेस और लोगों से इमोशनल डिस्कनेक्ट। शास्त्रों में केतु को मोक्ष
ट्रुथ और रूट एनर्जी का देवता कहा गया है। इसलिए याद रखिए, वो पहले तोड़ता है फिर जोड़ता है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपनी लाइफ में 2-3 परमानेंट एंकर्स रखिए। एक पर्सन, एक हैबिट और एक रूटीन। और अननेसेसरी आइसोलेशन से बचिए। सबसे दूर रहना या मुझे किसी की ज़रूरत नहीं वाली सोच आपको क्लैरिटी से ज़्यादा कन्फ्यूजन में ला ले जाती है।